हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताया था। उनके प्रांत और परिसर क्या होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। नोट लिख लीजिए कि मतलब ये इसका प्रांत होगा, इसका परिसर होगा। साथ ही साथ आप लोगों को जनरल रूप में बताया था कि प्रतिलोम फलन कैसे परिभाषित होते हैं। अब हमें बात करनी है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की बात करेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर मुख्य यही होता है कि उसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, कैसे हम ज्ञात करें। तो प्रांत परिसर तभी इनवर्स फलन के लिए प्राप्त हो सकता है जब फलन क्या हो, एक आच्छादक हो। तो हम आइए विचार करते हैं क्या ये त्रिकोणमितीय फलन जो हैं एक आच्छादक हैं। यहाँ पर देखिए साइन का प्रांत r है, वैरी कर रहा -1 से 1 तक। तो यहाँ पर प्रांत r जो है अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो बहुत सारे मानों को समाहित किए हुए, जिसके लिए जो है साइन के मान कुछ निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे अब जानते होंगे कि साइन का आवर्तांक 2π होता है या 2π अंतराल के बाद अपने पुनः मानों की पुनरावृत्ति करने लगता है। इसलिए जो है इसमें बहुत सारे वैल्यू होंगे जिनका प्रतिबिंब परिसर में एक ही प्राप्त होगा। इसलिए जो है यह फलन क्या होगा, एक आच्छादक नहीं होगा। तो जब तक एक आच्छादक नहीं होगा तब तक हम इसका इनवर्स फलन नहीं निकाल सकते। एक आच्छादक बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसके प्रांत को सीमित करना होगा। तो प्रांत को सीमित करने के लिए कैसे सीमित हो सकता है, तो इस R में से हम छोटा सा एक पार्ट लें, एक चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश लेते हैं। थीटा बराबर यहाँ -π/2, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर आपका यहाँ π/2 होता है, थीटा बराबर π लिया गया। इस पर विचार किया जाए तो हमारे 4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपको ज्ञात होगा कि साइन जो है प्रथम और द्वितीय में धनात्मक वैल्यू होता है देता है और तृतीय चतुर्थ में क्रमशः ऋणात्मक वैल्यू देता है। तो अब देखिए साइन की जो वैल्यू होती है इस घर में मतलब 0 से π/2 के बीच में 0 से लेकर 1 तक वैल्यू करती है। यानी 0 से लेकर 1 तक ये सारे वैल्यू मतलब 0 धनात्मक वैल्यू जो इस इंटरवल का परिसर का 0 से लेकर 1 तक धनात्मक वैल्यू इसी घर में प्रदान कर देता है, दे देता है। उसी प्रकार पुनः इसी मानों की यहाँ पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, यही मान 0 से 1 यहाँ पर भी वैल्यू करता है, यहाँ पर इसकी मान पुनरावृत्ति होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन दो घरों में यह 0 से मतलब -1 तक घटता है, यहाँ पर भी 0 से मतलब हम कह सकते हैं -1 से 0 तक घटता है। तो मतलब इन दोनों घरों में जो है ये ऋणात्मक वैल्यू प्रदान करता है, इन दोनों घरों में ये धनात्मक वैल्यू प्रदान करता है। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि मान की पुनरावृत्ति न हो। कोणों के जो इस प्रांत के लिए जो कोण होंगे उसकी भी पुनरावृत्ति न हो, बार बार एक ही कोण न आए मतलब, और यहाँ पर भी वैल्यू भी एक ही न आए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। अब देखिए ऐसे दो क्वाड्रेंट का चुनाव करेंगे जहाँ पर यहाँ पर चूंकि दो क्वाड्रेंट धन और ऋण है, हमें एक पार्ट टाना होगा, हमें एक भाग में ऋणात्मक लेना होगा, एक भाग में धनात्मक। तो या तो हम ये दोनों कोऑर्डिनेट ले सकते हैं या तो ये दोनों कोऑर्डिनेट ले लें, जिसमें होगा क्या, ये साइन अपनी सारी वैल्यू प्रदान कर देगा। जैसे -π/2 से +π/2 के बीच लेते हैं तो इस घर में ऋणात्मक होगा, इस घर में धनात्मक। अथवा ये कोऑर्डिनेट में क्या होगा, यहाँ पर भी ये धनात्मक वैल्यू, यहाँ पर ऋणात्मक वैल्यू, सारी वैल्यू प्रदान कर दे रहा है। तो वही वैल्यू जो इस यहाँ पर प्राप्त होगा वही वैल्यू यहाँ पर रिपीट करेगा। तो हम एक पार्ट को हटाना होगा। तो आर्वर्ड जो मैथमेटिक्स संस्था है उन्होंने किया क्या, एक प्रिंसिपल कह सकते हैं, एक प्रांत खोजा साइन के लिए जिसके लिए उसका इन्वर्स प्राप्त किया जा सके। तो प्रिंसिपल प्रांत कौन सा है, या प्रिंसिपल जो है डोमेन कौन सा लिया गया, तो उसके लिए लिया गया -π/2 से π/2 वाला, यानी फोर्थ और फर्स्ट चतुर्थांश लिया गया। और इसके अंतर्गत देखा गया कि वैल्यू के साइन जो है अपने सारे वैल्यू के लिए प्रदान कर देता है। यानी यहाँ पर इस प्रांत को सीमित किया गया, तो यहाँ पर प्रांत क्या मिला आपका, तो प्रांत आपका जो है वही मतलब -π/2 से π
π/2 हो गया और परिसर क्या दे रहा है -1/2। अब यहाँ इस फलन के लिए, अब यह जो फलन है तो इसके लिए जो प्रांत और परिसर हैं, तो यह फलन इन प्रांत और परिसर के सापेक्ष एक आच्छादक हो। जब एक आच्छादक हो गया तो इसका इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको बताए होंगे कि इनवर्स जब फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, एक आच्छादक हो जाएगा। क्या होगा, एक आच्छादक। यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह क्या हो गया, एक आच्छादक हो गया, यानी 1/2। जब 1/2 हो गया तो हम इसका सिंपली जो है इनवर्स फंक्शन लिख सकते हैं। तो इनवर्स कैसे प्रभावित होगा, इनवर्स के लिए प्रांत और परिसर क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर परिसर और प्रांत बन जाएगा, हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक। एंड किसको करेगा, -π/2 से लेकर π/2। तो अब साइन इनवर्स के लिए कोई भी मान होगा तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इसी इंटरवल में प्राप्त होगी, -π/2 से π/2 के बीच में ही प्राप्त होगी। और ये भी जो है आपका एक आच्छादक होगा, ये भी आपका एक आच्छादक है, अतः एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स होते हैं। इसलिए इस प्रकार जो है हमने क्या देखा, साइन इनवर्स के लिए जो है प्रांत क्या हुआ, -1 से लेकर 1 तक, परिसर क्या हुआ, -π/2 से लेकर π/2 के। अब हम कास में देखें, कास भी बहुत सारे, ये भी आवर्ती फलन है, बहुत सारे मानों का एक ही प्रतिबिंब बनाएगा। तो पुनः हम उसको सीमित करने का प्रयास करते हैं। तो सीमित करने के पुनः चतुर्थांश लेंगे आप, यहाँ π/2 0 -π/2 0 π/2 और 4 चतुर्थांश हैं। तो आपको मालूम होगा कास यहाँ धनात्मक होता है, यहाँ पर धनात्मक होता है, इन दोनों घरों में ऋणात्मक होता है। तो पुनः हमें ऐसा क्वाड्रेंट चुनाव करना होगा जहाँ पर जो परिसर प्राप्त हो ऋण 1 से 1 तक प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए ऋण 1 से 0, यहाँ पर ऋण 1 से 0 तक ऋणात्मक है, 0 से 1 तक धनात्मक वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए इस घर में वो कास क्या दे रहा है, धनात्मक वैल्यू देगा 0, मतलब 0 से लेकर 1 तक वैल्यू देगा। और इस घर में क्या करेगा, वो 0 से लेकर -1 तक वैल्यू। तो मतलब इस पार्ट में धनात्मक, इस पार्ट में ऋणात्मक, यानी इन्हीं दो घरों में वो पूरी वैल्यू 1 तक प्रदान कर देता है। पुनः यहाँ पर वो पुनरावृत्ति करेगा, पुनः यह ऋण 1 से 0 से 1 तक वैल्यू करेगा। यानी इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये पुनरावृत्ति कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर दो खानों में, जो नीचे दो खाने हैं, दोनों में मानो पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम अब दोनों ऊपर और नीचे दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो हम इनमें से कोई 2 इंटरवल लेंगे जिसके लिए फलन क्या हो जाए, एक आच्छादक। यहाँ पर जो है अब आल वर्ड जो मैथमेटिक्स संस्था है उन्होंने इस कास के लिए जो है इनवर्स परिभाषित करने के लिए प्रांत क्या लिया, तो ये ऊपर वाला पार्ट लिया 0 से लेकर पाई इंटरवल लिया, यानी 0 से पाई इंटरवल लिया, इस इंटरवल को नहीं लिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अब आपका कास मिल गया, जिसके साथ जो है फलन क्या हो जाए, एक आच्छादक। वहाँ पर आप कास क्या मिला, आपको मिला क्लोज इंटरवल 0 से पाई, अब कहाँ परिसर क्या मिलेगा, -1 से लेकर 1 तक। इसलिए कास इनवर्स का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, -1 से 1, टेन किसको करेगा 0 से पाई। ठीक है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार हमने क्या देखा, साइन और कास का इनवर्स के सापेक्ष प्रांत और परिसर क्या होगा, यह इसका प्रांत होगा, यह इसका परिसर होगा। यहाँ पर कास के लिए जो है इसका प्रांत होगा, यह इसका परिसर होगा। यानी यही इन्हीं के बीच में ये अपने मुख्य मान देंगे इन मानों के लिए। ठीक है, तो नोट कर लें और आगे के मतलब टर्म इनवर्स अगले पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।